निबंध लेखन। निबंध अनुच्छेद से थोड़ा बड़ा होता है। निबंध लिखने पूर्व उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। रोचक तथा सरस शैली में अपने विचारों को क्रमबद्ध करना चाहिए। 1. विद्यार्थी जीवन। विद्या प्लस अर्थी अर्थात विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। विद्यार्थी जीवन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। इसी काल में हमारे भावी जीवन की नींव मजबूत होती है। हमें आदर्श विद्यार्थी बनने का प्रयास करना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी वह होता है जो विनम्र, परिश्रमी, सत्यवादी एवं आज्ञाकारी हो। ऐसा विद्यार्थी समय पर विद्यालय जाता है और पूरा मन लगाकर पढ़ाई करता है। विद्यार्थी जीवन ज्ञान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर होता है। यही ज्ञान जीवन भर हमारे काम आता है। विद्यार्थी जीवन में बालक संयम का पाठ पढ़ता है। वह सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करता है। उसमें हर वस्तु के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। इसी काल में वह सदाचारी बनता है। आदर्श विद्यार्थियों का स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अंग्रेजी में कहा भी गया है, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। इसके लिए विद्यार्थी को प्रातः भ्रमण एवं व्यायाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ शरीर से सारे कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में परोपकार के कामों में भी रुचि लेनी चाहिए। समाज में अनुशासन बनाए रखना भी विद्यार्थी को जिम्मेदारी है। विद्यार्थी जीवन का भरपूर विकास करना चाहिए। 2. कंप्यूटर। कंप्यूटर विज्ञान की सर्वोत्तम देन है। कंप्यूटर ने आज हमारे जीवन को इतना सुविधाजनक बना दिया है कि पहले इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। कंप्यूटर के आविष्कार के सामने अन्य आविष्कार फीके पड़ गए जानते हैं। अब कंप्यूटर का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है। कंप्यूटर जटिल से जटिल काम को भी आसान बना देता है। आज कंप्यूटर का प्रयोग प्रायः सभी स्कूल, कॉलेजों, कार्यालयों, रेलवे व हवाई जहाज के बुकिंग केंद्रों में प्रयुक्त हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का अमूल्य योगदान है। इंटरनेट के साथ मिलकर कंप्यूटर तो तरह तरह के चमत्कार दिखाता है। कंप्यूटर की सहायता से परीक्षा परिणाम शीघ्रता से और सही रूप में तैयार होता है। कार्यालयों में इसकी सहायता से पेपरलेस रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। टिकटों की बुकिंग कंप्यूटर पर होती है। सभी प्रकार के बिलों का भुगतान कंप्यूटर पर हो जाता है। विभिन्न प्रकार के फॉर्म कंप्यूटर से डाउनलोड कर दिए जाते हैं। कंप्यूटर से अब किसी भी सिस्टम को संचालित किया जा सकता है। इतने लाभ होते हुए कुछ हानियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। 3. प्रकाश पर्व दीपावली। दीपावली दीपों का पर्व है। दीपक जलकर प्रकाश फैलाते हैं और अंधकार को मिटाते हैं। यह पर्व अत्यंत हर्ष उल्लास का है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। अमावस्या की रात की कालिमा को दीपकों का प्रकाश पूरी तरह से मिटा देता है। इस त्योहार की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। घरों की साफ सफाई, रंग रोगन एवं सजावट का कार्य होने लगता है। 2 दिन पहले धनतेरस को बर्तन खरीदे जाते हैं। इस त्योहार के साथ श्री राम, लक्ष्मण, सीता के वनवास से लौटने की कथा जुड़ी है। अयोध्यावासियों ने दीपक जलाकर उनका भव्य स्वागत किया था। तभी से यह त्योहार मनाया जाता रहा है। इस पर्व के साथ जैन धर्म के महावीर स्वामी और आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद के नाम भी जुड़े हैं। दीपावली का त्योहार वर्षा ऋतु की समाप्ति पर शरद ऋतु के प्रारंभ में आता है। इस त्योहार पर गणेश, लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। रात्रि के समय लोग अपने अपने घरों पर रंगीन रोशनी करते हैं। बच्चे पटाखे व फुलझड़ियां चलाते हैं। पटाखों से प्रदूषण फैलता है, अतः इनके प्रयोग से बचना चाहिए।
बच्चों को पहनने के लिए नए नए वस्त्र मिलते हैं और खाने को मिठाई। लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं तथा दीपावली की बधाई देते हैं। यह त्योहार प्रेम, एकता एवं भाईचारे का संदेश देता है। 4. मेरी प्रथम रेल यात्रा। रेल यात्रा का अपना आनंद है। मैं जब 5 वर्ष का था तब मैंने पहली बार रेल यात्रा की थी। हम दिल्ली से शिमला गए थे। यह रेल यात्रा 2 हिस्सों में हुई। पहले दिल्ली से कालका तक तथा दूसरी कालका से शिमला तक। दिल्ली से कालका तक तो शताब्दी ट्रेन से गए। यह ट्रेन काफी सुविधाजनक थी। इसमें बैठने के लिए कुर्सियां थी तथा खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी। पूरी ट्रेन वातानुकूलित थी। 4 घंटे का सफर कब कट गया पता ही नहीं चला। प्लेटफॉर्म पर अच्छी चहल पहल थी। हम समय से आधा घंटा पूर्व ही स्टेशन पर पहुंच गए थे। आराम से सीट मिल गई क्योंकि हमारी सीटें आरक्षित थी। यह यात्रा अत्यंत आनंददायक रही। कालका पहुंचकर हमें शिमला जाने वाली छोटी लाइन की ट्रेन लेनी थी। यह ट्रेन धीमी गति से चलती है। लोग कहीं भी उतर जाते हैं और फिर चढ़ भी जाते हैं। इस मार्ग पर अनेक छोटे बड़े पुल आते हैं। सारा रास्ता हरियाली से भरा पूरा है। बड़ी मस्ती से यात्रा पूरी हो गई। इस ट्रेन में बैठने का अपना आनंद है। मैंने इस यात्रा का भरपूर मजा लिया। मेरी यह प्रथम रेल यात्रा सदा याद रहेगी। 5. मेरा प्यारा भारत। मेरा प्यारा देश है भारत। यह मुझे प्राणों से भी प्यारा है। मैंने इसी देश की भूमि पर जन्म लिया है। इसी धरती पर मैंने चलना और आगे बढ़ना सीखा है। मुझे अपने देश पर गर्व है। भारत की हस्ती किसी से मिटाए नहीं मिटती। हमारे देश की संस्कृति में अवश्य कुछ खास बात है। तभी तो भारत विश्व का मुकुट है। भारत की विशेषताएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मेरा भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। यहाँ धर्म, भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि में कई प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। ये विविधताएं देश की समृद्धि की प्रतीक है। पर इन विविधताओं में एकता की भावना छिपी हुई है। सभी भारतवासी एक हैं। उनकी संस्कृति एक है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में एक जैसी पूजा उपासना विधियां है। मेरे भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का तो कहीं कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ की जलवायु, यहाँ का ऋतुचक्र, यहाँ के निवासी अनोखा है। गंगा यहाँ की पवित्र नदी है। इसे गंगा माता कहा जाता है। हिमालय पर्वत भारत की रक्षा करता है। भारत के विभिन्न राज्य मिलकर गणराज्य की स्थापना करते हैं। भारत में लोकतंत्र है। यहाँ जनता की चुनी सरकार शासन व्यवस्था चलाती है। मेरा भारत महान है। 6. बढ़ती जनसंख्या। भारत की जनसंख्या निरंतर तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ को पार कर गई है। यह स्थिति चिंताजनक है। इतनी बड़ी आबादी के लिए जनसुविधाएं जुटाना कोई आसान काम नहीं है। अभी भी लोग भूख से मर रहे हैं। उनको रहने को मकान नहीं है। शरीर पर पूरे कपड़े नहीं हैं। भारत की प्रत्येक समस्या की जड़ में जनसंख्या की अंधाधुंध बढ़ोतरी है। यातायात और परिवहन के साधनों में काफी वृद्धि होने के बावजूद चारों ओर भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। रेलगाड़ियों में आरक्षण नहीं मिलता। स्कूल कॉलेजों में दाखिला मिलना एक समस्या बन गई है। जनसंख्या वृद्धि ने चिकित्सा सुविधाओं को नाकाफी कर दिया है। अस्पताल में मरीज डॉक्टरों को घेरे रहते हैं। बेरोजगारी की समस्या भी इसी की देन है। मकानों की कमी के मूल में भी बढ़ती जनसंख्या है। हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से संसार का दूसरा बड़ा देश है। सारे विश्व की आबादी का 6वां भाग भारत में बसता है, जबकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% ही है।
इस बढ़ती जनसंख्या पर यदि समय रहते नियंत्रण न पाया गया तो स्थिति अत्यंत विकट हो जाएगी। न लोगों को खाने को मिलेगा, न पीने को पानी। जनसंख्या पर रोक लगाना आवश्यक